नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आपका फिर स्वागत है। जैसे कि हमारा नया शिक्षा सत्र का दूसरा चरण 15 जून से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शिक्षकों को 1 जून से ही स्कूल जाना होगा। तो 15 जून से हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस लगना ये लगभग तय हो गया है और इस बार ऑनलाइन अटेंडेंस हमारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 से लगेगी। तो साथियों, पहले हम अपनी उपस्थिति एवं शिक्षा मित्र के माध्यम से लगाते थे, लेकिन अभी बीच में बात ये सुनने में आई कि अब सार्थक ऐप से अटेंडेंस लगाना है। फिर सुनने में आया कि हमें एवं शिक्षा मित्र से अपनी अटेंडेंस लगाना है। लेकिन अभी एक ताज़ा अपडेट आया है जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि अब हमें अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से लगाना है। तो यहाँ पे मेन हेडिंग दिया है, पोर्टल 3.0 और सशक्त ई अटेंडेंस नहीं करेंगे तो रुकेगा वेतन। तो साथियों, हमें प्रतिदिन की अटेंडेंस लगाना ही अनिवार्य रहेगा। यदि हम अटेंडेंस नहीं लगाएंगे और किसी दिन की हमारी अटेंडेंस नहीं लग पाई तो हमारा उस दिन का वेतन कट जाएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं कि पूरी खबर क्या है। तो उसमें लिखा है कि प्रदेश में जितने शिक्षक मुख्य पद स्थापना को छोड़कर दूसरी जगहों पर अटेच है, उन्हें विद्यालय में ही हर दिन अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्शाना होगा। इसके लिए विभाग ने पोर्टल 3.0 को सशक्त बनाया है और 15 जून के पहले ही विभाग यह प्रक्रिया प्रारंभ कर देगा। अब साथियों, इसमें एक पॉइंट ये लिखा है कि जो शिक्षक मुख्यालय को छोड़कर दूसरी जगह पर अटैच है, उन्हें विद्यालय से ही हर दिन अपनी ऑनलाइन उपस्थिति लगाना होगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है क्या उन्हें पद स्थापना वाले स्तर से अटेंडेंस लगा के अटैच वाली जगह पे जाना है या जिस जगह पे वो अटैच है वहीं से अपनी उपस्थिति लगाना है, ये इसमें स्पष्ट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रदेश के स्कूलों में विभाग ने 15 जून से शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस का मसौदा तैयार किया था, लेकिन अब जून के पहले ही सप्ताह से व्यवस्था होगी। इसके लिए शुक्रवार को दिन भर काम चला। जानकारी है कि अधिकतम 2-3 जून से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, क्योंकि शनिवार 31 मई को शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो रहे हैं, जबकि 1 जून से टीचर स्कूल में पहुंचेंगे। तो वहीं अधिकारी को कहना है कि शुरुआत से ही शिक्षकों की अटेंडेंस प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अब अधिकारी को कहना है कि राज्य स्तर से शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी की जाएगी। अब इसका कारण क्या है साथियों? तो अनेक जगहों पर शिक्षक अटैच है। तो मंत्री एवं विधायक से लेकर वरिष्ठ कार्यालयों में शिक्षक अटैच होकर काम कर रहे हैं। तो विभाग का कहना है कि शिक्षक का वेतन तभी बनेगा जब उसकी ऑनलाइन उपस्थिति पद स्थापना स्थल पर लगेगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों से भी कहा गया है कि ऐप पर ई अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षक का वेतन बिल तैयार न किया जाए। अब विभाग के संज्ञान में बात होगी तो ये देखा जाए कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बीएलओ के नाम पर शिक्षक कलेक्टर, तहसील और जिला पंचायत से लेकर अन्य विभागीय अधिकारी के कार्यालयों में काम कर रहे हैं। तो राजधानी भोपाल में ही 50 शिक्षक लंबे समय से बीएलओ के नाम पर इन कार्यालय में अटैच है। तो नियम यह है कि शिक्षक पहले कक्षाओं में पीरियड लेगा, उसके बाद मतदाता सूची का कार्य करेगा, लेकिन यह मतदाता सूची के कार्य के नाम पर लंबे समय से इन ऑफिस में सेवाएं दे रहे हैं। अब विभाग के संज्ञान में पूरी बात होगी कि स्कूल की शिक्षक स्कूल में है या फिर दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं, ये ऑनलाइन अटेंडेंस से मालूम पड़ जाएगी। अब अगला देखते हैं अपन साथियों, आने जाने का जो समय है, तो इसमें आने और जाने दोनों का समय निर्धारित होगा, यानी कि शिक्षक को स्कूल खुलने और छुट्टी के समय ऐप पर उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अब जो कलेक्टर और एसडीएम सीधे टीचर की ड्यूटी लगाया करते थे, अब वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। अभी तक बिना जिला शिक्षा अधिकारियों की जानकारी के इन्हें बुला लिया जाता था। अब विभाग को जानकारी देनी होगी, तभी शिक्षक इनके आदेश पर दूसरे काम कर पाएंगे। मतलब यह साथियों कि जब तक जिला शिक्षा अधिकारी किसी शिक्षक को अन्य जगह पर अटैच के लिए विधिवत आदेशित नहीं करता, तब तक वो शिक्षक किसी दूसरी अन्य जगह पर अटैच नहीं हो पाएंगे, और यदि वो अटैच हो भी जाते हैं तो उनका वेतन नहीं बन पाएगा। ऐसा इस एक समाचार पत्र की कटिंग में लिखा है। अब शिल्पा गुप्ता जो कमिश्नर लोक शिक्षा संचालनालय की, उनका कहना यह है कि हर शिक्षक की ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी, तभी उसका वेतन बन पाएगा। दूसरी जगहों पर अटैच शिक्षकों का वेतन भी उपस्थिति के आधार पर तय होगा। अब इस पॉइंट में यह समझ में आ रहा साथियों कि यदि शिक्षक किसी दूसरी जगह पर अटैच है तो उनका भी
वेतन उपस्थिति के आधार पे तैयार होगा। तो साथियों कुल मिला के इसका निचोड़ ये निकाला जाए कि पहला तो ये है कि अब हमें सीधे अपने स्कूल में प्रतिदिन जाना ही होगा, समय से जाना होगा और समय से आना होगा, क्योंकि इस बात की जानकारी हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस जो लगेगी उससे पता चल जाएगा कि हम कितने समय स्कूल गए, कितने समय स्कूल से आए। यदि हम बीच में स्कूल छोड़ के कहीं जा रहे हैं किसी काम से, तो उसकी भी जानकारी हमें देना होगा। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि अनेक शिक्षक वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री विधायक से अनुशंसा करा के शहरी क्षेत्र में अन्य विभाग में अटैच हो जाते हैं। तो अब ऐसे शिक्षक भी अब अटैच नहीं हो पाएंगे, उन्हें भी अपने स्कूल में जाना पड़ेगा, अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा। तीसरी बात आती है साथियों बीएलओ की। तो बीएलओ के लिए भी इसमें लिखा है कि बीएलओ को पहले स्कूल जाना पड़ेगा, उसके बाद में बीएलओ संबंधी काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार साथियों अब इस खबर से स्पष्ट हो गया है कि अब हमें अपनी ऑनलाइन उपस्थिति शिक्षा पोर्टल यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लगाना पड़ेगा। तो इसका जो मोबाइल ऐप वर्जन आएगा उससे हम अटेंडेंस लगाएंगे। तो साथियों जैसे भी इस संबंध में नया अपडेट आता है, चाहे एजुकेशन पोर्टल में हो या चाहे एजुकेशन पोर्टल का मोबाइल ऐप हो, जब भी ये अपडेट आता है तो आपको मैं इसका पूरी जानकारी वीडियो में बना के आपको बताऊंगा मैं, और कैसे हमें ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना, चेक इन करना, चेकआउट करना और उसमें क्या क्या और नई चीज ऐड की गई है वो जानकारी पूरी आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों फिर भी हम एक बार एम शिक्षा मित्र को हम एक बार ट्राई कर ले ऑनलाइन अटेंडेंस लगा के। कोई भरोसा नहीं है कि विभाग कहता कभी कुछ है करवाता कुछ और है। इसलिए हमें एम शिक्षा मित्र से भी हमें तैयार रहना है ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने की, और शिक्षा पोर्टल 3.0 से भी। तो इसमें जो भी लागू होगा हमें उसके अनुसार अपनी उपस्थिति 15 जून से लगाना अनिवार्य होगा। तो उम्मीद है साथियों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और निश्चित तौर पे आप भी इस जानकारी पर अभी से अमल करना शुरू कर देंगे। तो साथियों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह से आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक देखने को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।